कोई भी चीज देखने से सुनने से उसका संस्कार बन जाता है और मन उसी का भोग चाहता है। मन का स्वभाव है ज्यादातर भोगों के प्रति चिपकता है। मन का रुचि ज्यादा बनता है। मन का स्वभाव को समझिए। मक्खी उड़ती है और मक्खी कोई स्वच्छ जगह पर नहीं बैठती है। जहां गंदगी है, बदबू है, विष्ठा है, घृणित सामान है, वहां पर ज्यादा बैठते हैं। आपके शरीर में घाव हो और उसमें उस घाव में पीव हो, मक्खी देखिएगा बार बार वहां आता है, बैठता है, उसको पीना चाहता है। यही स्वभाव आपके मन का है। आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई सुंदर नवयुवती दिखाई पड़ गया, देखने में गोरी है, बाल काली है, आंख मृगनयनी है, कटिन सुंदर है, लगता है विश्व सुंदरी है। आपने उसके रूप को देखा और आपके मन में आ गया यही मेरी पत्नी बनती, या तो यह मेरे साली रहती, हमारा अंग में लपटती, मैं इसके साथ कुछ से कुछ करता, मैं इसके साथ आनंद लेता, इसको भोगता। तो ये अंदर अंदर जो संस्कार उभरता है, सदगुरु कबीर कहते हैं, मन सायर मनसा लहरी, बुरे बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाँची हैं जाके वे हृदय विवेक। कहते हैं जिसके हृदय में विवेक नहीं है वह मन रूपी समुद्र में, मन रूपी समुद्र की लहर में बहुत बह जाते हैं और दम तोड़ देते हैं, उसका पतन हो जाता है। कहते हैं मन को यदि जीतना है तो मन में गलत संस्कार न जन्मे, इसके लिए आपको साधु की संगति चाहिए, सत्संग चाहिए, सदकथा चाहिए, संतों का वाणी चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, मन गया न माने नहीं, चले सुरती के साथ, मोहब्बत बेचारा क्या करे जो अंकुश नहीं हाथ। गाय जब चरने जाती है जमीन में, प्लॉट पर, मैदान में, तो गयबार जो होते हैं हाथ में डंटा लेते हैं, क्योंकि किसी की फसल की ओर भागेंगे तो डंटा से गाय को सुधार करेंगे। बिना डंटा से गाय टेरते नहीं है, भैंस टेरते नहीं है, कोई जानवर टेरते नहीं है। डंटा की डर से सब साइलेंट रहता है। सदगुरु कबीर एक बहुत बढ़िया ज्ञान देते हैं आपको कि आपको भी हाथ में डंटा चाहिए। मन को सैतनी का एक उपाय है, वो क्या है? विवेक रूपी डंटा। महाबत बेचारा क्या करे जो अंकुश नहीं हाथ। अंकुश का मतलब होता है ज्ञान, विवेक। यदि आपके जीवन में है तो मन छलपटा करके रह जाएंगे, मन विचलित होकर रह जाएंगे, लेकिन एक भी कर्म नहीं होगा गलत। संसार में कोई भी गलत काम हो रहा है मन के चलते हो रहा है, गलत संस्कार के चलते हो रहा है। एक आदमी जुआ खेल रहा था, 5 दिन पहले की बात है, और जुआ खेलते खेलते एक पड़ोसी का 6 बरस का बचिया थी, वह सड़क पर गई और वह आदमी उसको गोदी में ले लिया, चॉकलेट दे दिया, ले गया, एकांत जगह में उसको बलात्कार किया, उसके बाद उसको हत्या करके फेंक दिया। जिस समय मन गलत बना था उसी समय यदि वह आदमी मन को समझाता कि ये गलत है, इसका परिणाम गलत होगा, और परिणाम गलत हुआ। कितने आदमी फांसी पर चढ़ गए, कितने मृत्युदंड का शिकार हो गए,
कितने इनकाउंटर हो गए, कितने वृंदावन बिहारी हो लाल हो रहे हैं। जीवन है लेकिन जीवन को नाश कर दिया। तो ये मन ही करवाने वाले हैं। सदगुरु कबीर एक जगह भजन में कहें, अरे मन चल सीधे डगर रे, न तो ठैक ले तो दिन दोपहर रे। अय मन तुम सीधे रास्ते से चलो, जिस रास्ते से महापुरुष चले हैं, जिस रास्ते से देवगण चले हैं, भगवान चले हैं, जिस रास्ते से चरित्रवान पुरुष चले हैं, उस रास्ते से चलो, नहीं तो पतन हो जाएगा। इसलिए मन का निरीक्षण परीक्षण, मन की गतिविधि परखते रहें, नहीं तो पतन हो जाएगा। चलते चलते पगु थका नगर रहा नौ कोस, बिच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन का दोष, कहो कौनी का दोष। मन तो बड़े बड़े ज्ञानी को पटक दिया, मन तो बड़े बड़े ब्रह्मचारी को पटक दिया, मन तो बड़े बड़े वैरागी को पतन करवा दिया, मन तो बड़े बड़े भगवान देवी देवता को भी पटक दिया, पतन करवा दिया। तो मैंने पहले ही कहा कि मन का स्वभाव है मक्खी की तरह, वह गंदा जगह ही ज्यादा बैठता है, गंदा जगह ही ज्यादा दौड़ता है। तो मैंने कहा कि आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई सुंदर युवती दिखाई पड़ गया, उसके प्रति मन बन रहा है, उस कपटी मन को समझाइए। भगवान राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। भगवान राम कहते हैं जो निर्मल मन वाले हैं, शुद्ध मन वाले हैं, वो मुझे भाते हैं, उसको मैं पसंद करता हूं। मुझे छली कपटी प्रपंची मन वाले पसंद नहीं है, वह विकारी मन पसंद नहीं है, मुझे उसकी भक्ति पसंद नहीं है, मुझे उसका सेवा पसंद नहीं है, मुझे शुद्ध मन वाले पसंद है। विचार कीजिएगा, शुद्ध मन वाले। एक गांव में एक साधु आ जाता है, 3 दिन से तपस्या कर रहा है। साधु को बहुत आदमी भोजन फल रुपया देना चाहा, लेकिन साधु ने तिरस्कार कर दिया, कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए। 3 दिन से भूखा है। गांव के एक श्रेष्ठ आदमी गया और पूछा, साधु बाबा, ये गांव संत गांव है, साधु का गांव है, हमारे समाज में भी सत्संग होता है, बड़े बड़े संत महापुरुष भी आते हैं, आपको तो पहचानते नहीं है, लेकिन बाबा आप 3 दिन से भूखे हैं और ध्यान में बैठे हैं, भूखे क्यों हैं? हम लोग सेवा करेंगे, आपका जो खाएंगे वो खिलाएंगे। तो संत ने कहा कि जो 101 तीर्थ किए हैं उन्हीं के हाथ से भोजन करेंगे। तब 101 तीर्थ वाले आदमी को ढूंढे, कोई नहीं मिला। जो सबसे गांव में बहुत बड़े आदमी था, सबसे ज्यादा उम्र दराज, तो उसका 34 ठो तीर्थ पूरा। और 101 तीर्थ की बात है, उसी गांव में एक नई नवेलन दुल्हन आई थी। गांव में शोरगुल हो रहा था, इस बात का चर्चा हो रही थी। तो दुल्हन कहती है पति से, क्या बात है जो चारों तरफ शोरगुल है? कहा एक संत आए हैं, भूखे हैं और सही संत हैं, ध्यान में लीन है। कहा तो भूखे क्यों है? क्या किसी के घर में अनाज नहीं है? कोई भोजन देते नहीं है? कहा भोजन तो सब देने के लिए तैयार है, लेकिन वो लेते ही नहीं है। कहते हैं जो 101 तीर्थ किया है उसी के हाथ से भोजन करेंगे। वो दुल्हन कहती है मैं तो किया हूं। कहा सोच समझ करके बोलो, बड़े बड़े बूढ़े फैल हो गए, तुम 16 बरस की लड़की, आज शादी हुआ है और तू कहते हो 101 तीर्थ किए हैं, हम भोजन करा देंगे। ठीक है भोजन बनाओ। तो उसके पति ऑर्डर कर दिया, तो तुरंत स्नान करती है, चप्पल खोल करके अपना चप्पल साफ करके रख दी। बहुत माता बहने का आदत है, चप्पल पहन करके भोजन बनाती है।
चप्पल पहन करके खा रही है, ये गलत संस्कार है ना भैया। और ये घृणित संस्कार का त्याग करो। भंडार रूम में चप्पल न जाना चाहिए। जिस रूम में आपका आसन बासन है वहां चप्पल नहीं जाना चाहिए। क्यों क्यों नहीं जाना चाहिए, पहले समझिए। संस्कार ऊपर से नहीं मिलता है। घृणित संस्कार मनुष्य अनादिकाल से जी रहा है और गुरु ज्ञान के बिना, विवेक के बिना अब तक घृणित संस्कार में जी रहा है। चप्पल क्यों नहीं घर जाना चाहिए? चप्पल में बहुत गंदगी होता है, जूता में बहुत गंदगी होता है। और दूसरों का जूता चप्पल तो पहनबे मत कीजिए, चाहे वो नया हो कि पुराना हो। अभी बड़ा बड़ा सत्संग में चप्पल चोरी हो जाता है। अब जो चुराने वाले हैं वो कितने घटिया हैं कि 50 रुपये का, 100 रुपये का चप्पल आप चोरी कर लेते हैं, अपना पुरान चप्पल छोड़ दिए, नया चप्पल पहन के चल दिए। आप तो चोर है। ये चोर का मतलब ये नहीं होता है केवल जनता की संपत्ति को लूटो, चोरी करो, गाय माल चोरी करो, जमीन चोरी करो, रुपया चोरी करो, बैंक बैलेंस लूटो। केवल यही चोरी नहीं है। आपने किसी का चप्पल चोरी किया तो चोरी हुआ। किसी का खेत से आपने कद्दू तोड़ लिया बिन पूछे, प्याज ले लिया, लहसुन ले लिया, खीरा चोरी कर लिया, टमाटर चोरी कर लिया, आप तो चोर है। ये आपके अंदर में संस्कार है चोरी का। किसी का साइकिल चोरी कर लिए, मोटरसाइकिल चोरी कर लिए, आप तो चोर है। तो चप्पल पहन करके आप रोड पर चलते हैं। रोड पर क्या है, सबसे ज्यादा लोग थूक फेंकते हैं, नेटा फेंक देते हैं। देखे होंगे आप, रोड पर कुत्ता का पैखाना मिलता है, सुगर का पैखाना मिलता, कौवा मैना का पैखाना रहता है। मनुष्य सबको चप्पल से दांगते फांगते जा रहा है और वही पहन के घर चला गया, भंडार रूम चला गया। बोलिए कहां तक पवित्रता है आपका? तो पवित्रता के लिए जीवन में सावधानी चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, फहम आगे फहम पाछे, फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे वह फहम है मेरी। आगे सावधानी, पीछे सावधानी, ऊपर नीचे सावधानी, पूरा पश्चिम सावधानी, उत्तर दक्षिण सावधानी। जो इतने सावधानी रहते हैं, कहते हैं उसका जीवन पवित्र रहता है। उसके जीवन में कोई दाग नहीं आएगा, उसको कभी ठोकर नहीं लगेगा। सावधानी का मतलब है साधना, यानी उसी को साधना कहते हैं। आपने देखा होगा रेलवे में लिखा रहता है, सावधानी गई दुर्घटना घटी। इसलिए तो पहले चप्पल खोलती है और भोजन बनाई। मन तो पवित्र था, गुरु की शिष्या थी, सब दिन साधु का सेवा किया था। कुमार में भी उसके दरवाजे संत आते थे तो सारे गतिविधि जानती थी। 16 साल की उम्र थी उसका। बताइए, इतना ज्ञान में संपन्न थी, इतना ज्ञान के वह भोजन जब बन गया तो अपना पति से कहती है, चलिए संत भगवान के पास जो 3 रोज से भूखे हैं। भोजन ली और चल दी, खाली पैर गई। कम से कम 200 कदम वो गई होगी अपने घर से, 200 कदम। संत भगवान को कहा, भगवान आंखें खोलिए। संत जी देखते हैं कि एक सुंदर युवती, बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम माता दुर्गा का रूप, गले में कंठी, बिल्कुल कबीरपंथी बेटी थी। और वह खड़ी है। कहा, बाबा भोजन कीजिए। महात्मा जी कहते हैं, तुमने कितना तीर्थ किया? कहा, 101। कहा, कैसे? कहा, जिसका मन पवित्र है वह कोई भी काम करती है, कोई भी कर्म करती है तो उसका तीर्थ हो रहा है। बाबा मेरा मन तो पवित्र है, पवित्र मन में हमने भोजन बनाया और आपके पास भी आपके चरणों में लेके खड़े हैं, तो बाबा पवित्र मन तो ही तीर्थ का संकेत है। तीर्थम परम किम समनो विशुद्धम। शंकराचार्य ने कहा, तीर्थम परम किम समनो विशुद्धम। तीर्थ क्या है? कहा, जिसका मन पवित्र है।
तीरथ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहीं कबीर विचार। सदगुरु कबीर भी तो स्पष्ट करते हैं, बाबा इसे पा लीजिए। महाराज जी भोजन कर लिए, उसके बाद संत ने कहा, तू बेटी तुम घर पर से चली हो तो कितना कदम? कहा 200 कदम चले हैं। कहा हमारा तो दावा था 101, तुम तो 200 तीरथ कर लिया, तुम परीक्षा में पास हो गया, पूरे गांव के लोग फेल हो गए। तब उस दिन सबको समझ में आया कि तीर्थ उसको कहते हैं जिसका मन पवित्र है। अयोध्या जाने से तीर्थ नहीं होता है। काशी, मथुरा, बद्री धाम, जनकपुर, अमृतसर जाने से तीर्थ नहीं होता है। तीर्थ है उत्तम मन, श्रेष्ठ मन, सुमन, यही तीर्थ है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, कपटी मन को, गलत मन को हम कैसे जीतें? एक आदमी कहा, बाबा मन न माने तो क्या करें, कुछ उपाय बता दीजिए। मन नहीं मानता है तो क्या करें, कुछ उपाय बता दीजिए बाबा। संत ने इसका 6 कारण बताया है, मन को जीतने का 6 कारण है, 6 उपाय है। वो क्या है? नंबर 1 में है एकांत निवास। क्या है? एकांत निवास। कोई भी साधक को एकांत रहना चाहिए, विशेष रूप से बाजार हाट, यत्र तत्र, रंगमंच, रसीला मंच, रसीला संगति, रंग संगति, संसारिक रंग राग में नहीं जाना चाहिए। एकांत ज्यादा वास करें, नहीं तो ये मन सुंदर लड़का के प्रति, सुंदर लड़की के प्रति, सुंदर स्त्री के प्रति, सुंदर भवन के प्रति, सुंदर जमीन के प्रति, सुंदर जगह के प्रति विषय बनते रहेगा, संस्कार बनते रहेगा। और यदि वह आप भोगेंगे नहीं तो आपको क्रोध होगा, तो क्रोध होगा तो आप अपनी स्थिति से गिरेंगे। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, क्रोधाद भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति, स्मृति भ्रमसात, बुद्धि नाशे, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव से आदमी पतन का शिकार हो जाता है और साधक अपना स्थिति से गिर जाता है। इसलिए क्रोध को जीतो। तो सदगुरु कबीर कहते हैं एकांत निवास नंबर 1 में हर साधक को, हर युवा को, युवती को, नेता को, साधु को, किसान को, जो भी हो साधना के मार्ग में चलना चाहते हैं, मन को सबस करना चाहते हैं, तो उसके जीवन में चाहिए एकांत निवास। एकांत निवास से होता क्या है? आपका मन संसार में नहीं बनेगा, न संसार का दर्शन होगा न तो मन बनेगा, न तो विषय का दर्शन होगा न तो मन बनेगा, न तो कोई रूप रंग आपके अंदर में प्रवेश करेगा। इसलिए एकांत ज्यादा वास करना चाहिए। सदगुरु कहते हैं, एक साधु था, धीरे धीरे वह पूर्ण गुरु हो गए। जब पूर्ण हो गए, साधना में सिद्ध हो गए, तो पूर्ण हो गए, तो आश्रम में रहने लगे। बहुत बड़ा आश्रम बना, उसमें बहुत साधक ब्रह्मचारी भी रहने लगे। उस आश्रम में यह नियम था कि कोई भी साधक इस कंपाउंड से, इस जगह से बाहर नहीं जाएंगे, गेट के बाहर नहीं जा सकते। नियमावली में लिखा था, और किसी को जाने का इजाजत नहीं था। केवल पूर्ण गुरु जो थे वही बाहर निकलते थे। तो एक साधक ने प्रश्न किया, गुरु जी बाहर क्यों नहीं देते हैं निकलने के लिए? तब कहा कि देखो, जो साधना के मार्ग में है
उसको एकांतवास ही सही रहता है। तुम बाहर जाओगे, नाना प्रकार के रंग मंच मिलेगा, सुंदर युवा युवती, जगह, मंच, फैशन, रास क्रीड़ा, ये सब देखोगे तो मन बनेगा। तो तुम साधना मार्ग से भटक जाओगे, फिर तुम मुक्ति के अधिकारी नहीं बन पाओगे, शांति की अधिकारी नहीं बन पाओगे, तुम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाओगे। तब कहते हैं, तो गुरुजी हमें तो थोड़ा जाने का मन करता है आज। का देखो जितने भी साधक हैं ना, तुम सबसे ज्यादा चंचल रहते हो। साधु ब्रह्मचारी भी चंचल रहते हैं, मैं देखा हूं। अब साधु ब्रह्मचारी जा रहे हैं कथा करने के लिए, सत्संग करने के लिए गुरु के साथ में। अब जिसके यहां गए वहां माता बहन है। अब नई नवेलन दुल्हन है या पुरानी दुल्हन है, उसको भाभी कहते हैं। साधु ब्रह्मचारी को किसी भी महिला को भाभी कभी नहीं कहना चाहिए, वहां पतन हो सकता है। न भौजी कहना चाहिए, उसका पतन हो सकता है। इसलिए पतन होगा। मातृव्रत उसमें देखे, मां की दृष्टि से देखे। और कोई भी साधु ब्रह्मचारी को ज्यादातर एकांत में लड़की के साथ, माता बहन के साथ नहीं बैठना चाहिए, उससे पतन हो सकता है। बार बार कोई लड़की के साथ गपशप, मोबाइल में बातचीत। एक ब्रह्मचारी जी थे, मुझे कहने में भी शर्म आता है, नाम में लिखाया कि मैं ब्रह्मचारी हूं, और मंच पर भी हल्ला करते थे मैं ब्रह्मचारी हूं। और 12 बजे रात में, 11 बजे रात में मोबाइल में लड़की का नंबर, 2-4 लड़की का नंबर रखते थे और बात करते थे चोरी करके, केवल गंदी गंदी बात। तो वो ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है जो बिना स्त्री का रहने का संकल्प लिया है और मोबाइल से गंदी गंदी बात बना रहे हैं। मिले तो मारी, नहीं तो बाल ब्रह्मचारी। यानी मिले तो नारी का भोग भी कर लो चोरी करके, और ब्रह्मचारी भी रहो। सदगुरु कबीर ऐसे ब्रह्मचारी को, साधु को कपटी बोले हैं। वह साधु नहीं हो सकता। जैसे रावण 2 घंटा के लिए साधु ड्रेस पहन लिया, साधु का वेश पहन लिया, 2 घंटा के लिए मात्र, सब चीज लिया, लेकिन सीता को अपहरण किया, लंका पहुंच गया, फिर साधु वाला ड्रेस खोल के रख दिया, फिर रावण का रावण बन गया। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं संत समाज में, कुछ दिन के लिए बनते हैं, पैसा कमाने के लिए, मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, बढ़िया बढ़िया भोजन के लिए साधु बनते हैं, साधना नहीं करते हैं। जो साधना नहीं करते हैं वो साधु हो नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी मत पंथ का क्यों ना हो। जिसमें साधना है वही साधु है। बहुत गा दें, बहुत बोल दें, बहुत जानकार हो जाएं, बहुत शास्त्र की बात करें, इससे क्या साधुता है? यह साधुता नहीं है। साधुता का मतलब है मन इंद्रियों को जीत लेना। साधुता का मतलब है पूरे देश के काम में आप आ रहे हैं, समाज के काम में आ रहे हैं। बहुत बहुत महंत को देखिए, महामंडलेश्वर के देखिए, टाइटल में एकदम विरक्त हैं, बैरागी हैं, त्यागवान बैरागवान कहलाते हैं। 10, 20, 25 एकड़ के मालिक हैं मठ मंदिर में, 100 बीघा के मालिक हैं। और रुपया जो होता है अर्जित मठ मंदिर में, तो सारा रुपया भाई को दे रहे हैं, भतीजा को दे रहे हैं, भगनी के शादी में दे रहे हैं। ये सब शिकायत मिला है, इसलिए मैं इसका विवरण कर रहा हूं। तो वो साधु कैसे हो सकता है? उससे बढ़िया तो एक गृहस्थ है जो बाल बच्चे स्त्री के साथ रहते हैं और इंसानियत का जीवन जीते हैं, रोज कमाते हैं, खाते हैं। कोई उसके दरवाजे पर 10 टका मांगने भी गया, चंदा कि सत्संग हो रहा है दीजिए, तो वो दान भी कर देते हैं। वह बढ़िया है कि ये बढ़िया है? बोलिए। तो मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ा के जोगी मन को बनाए बकरा। ये बकरे मन को जीतने की जरूरत है। जैसे बकरा को ये पहचान नहीं है ये बकरी मेरी माँ है कि बहन है, कुछ है,
बकरा सबको पाल कर देते हैं, सबके साथ भोग कर लेते हैं। उसी प्रकार जो कपटी हैं, जो छली हैं, जिसके अंदर में साधना नहीं है, वह भोगी पुरुष कभी साधु हो ही नहीं सकता है। जो ब्रह्मचारी नाम लिखा करके त्यागी बैरागी नाम लिखाता है और स्त्री का भोग करता है, लोभ के चलते परिवार में भी अंदर अंदर से फंसा रहता है, वह साधु कैसे हो सकता है? इसलिए अंधा के तरह आपको बहना नहीं है। साधु को परखिए, गुरु को परखिए, महात्मा को परखिए, तब उसको मानिए। बहुत से देखिएगा समाज में वाइब्रेशन है, फल्लमा महात्मा ने फल्लमा जगह गलत काम किया, फल्लमा साधु ब्रह्मचारी ने फल्लमा जगह गलत काम किया है। तो गलत का सपोर्टर कभी ना बने, जो सही है उसका सपोर्ट करें, जो सही है उस व्यवस्था को समाज में लाइए, गलत व्यवस्था को समाज में न लाइए। कभी ये समाज में शांति नहीं आ सकती है। सत्य सत्य है, झूठ झूठ है, असत असत्य है। असत का साथी आप न बने। एक आदमी कहा, बाबा आप भी बाबा हैं लेकिन कौन सी जात के हैं? हमने कहा ये टोला कौन सा है? कहा ये टोला तो जादवों का है। हमने कहा क्या चाहते हो? कहा यहां बहुत बड़ा मठ है, 10 बीघा जमीन है, यदि आप जादव हैं तो आपको हम लोग टीका दे सकते हैं। देखिए, सारा पचा दिमाग, सारा गला हुआ दिमाग, आदमी साधु को भी जाति में नहीं छोड़ रहा है। मतलब हम लोग जादव हैं तो तुम भी जादव हो, तब तुमको मठ मंदिर में रहने देंगे, क्योंकि यह जादव का टोल है, ये पासवान का टोल है, ये मेहता का टोल है, ये कुर्मी का टोला है, ये मंडल का टोला है। आप मंडल वाला बाबा जी हैं, ये मंडल का गांव है। मंडल टोला में कबीर आश्रम है, संत मत आश्रम है, ठाकुर ठोकरैन का आश्रम है। तो हमारे जात वाले हैं तो आपको रहने देंगे, नहीं तो भगा देंगे। बताइए। तो ये सब पर मैं पर्दाफाश इसलिए करता हूं कि ये सब देखते हैं लगा हुआ है बीमारी, तो भक्ति नहीं कर रहा है, सब गलत गलत धंधा में लगा हुआ है, गलत गलत बिजनेस कर रहा है, जिसका कारण समाज की व्यवस्था आज तक ठीक नहीं हो पा रहा है। जब साधु ही ठीक नहीं होगा, गुरु ही ठीक नहीं होगा, देश का पंडित मौलवी ठीक नहीं होगा, नेता ठीक नहीं होगा, कितनों चिल्ला करके रह जाइए, समाज में कभी सच्चा सुख, सच्चा शांति स्थापित नहीं हो सकता है, समाज का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, मन गयंद माने नहीं चले सुरती के साथ, महावत बेचारा क्या करे जो अंकुश नहीं हाथ। मन सायर मनसा लहरी बुरे बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। तो मैंने कहा नंबर 1 एकांत निवास। एकांत निवास में आता है कि आपको भोजन पर भी कंट्रोल करना होगा। मन न माने तो गुरु जी क्या उपाय करें? मन चाहता है खैनी खाएं, गुरु जी क्या उपाय है? खैनी नहीं खाने पाए, नहीं खाएं खैनी, इसका क्या उपाय है? तो मैंने कहा तुम लंग रखो, इलायची रखो, खैनी के बदला में काजू खाओ, किशमिश खाओ, बेदाना खाओ, और उस खैनी वाले मन को धिक्कारो, मन को समझाओ कि खैनी खाने से जब इतनी बड़ी बीमारी होती है, इतना बड़ा घाव होता है, इतना बड़ा भयंकर परिणाम आता है जीवन में, तो मैं तुम्हें क्यों ग्रहण करूं? खैनी वाला कैंसर देखिए, खैनी वाला घाव देखिए, आपको दया आ जाएगा। इसलिए खैनी वाले मन को समझाइए। शराब पीता है, उस शराब वाले मन को समझाइए, ऐ शराब, शराब वाले मन, रावण भी पिया, रावण का दुर्दशा देखो। कंस भी शराब पीता था, दुर्योधन भी पीता था, लेकिन उनकी परिणाम देखो जीवन का क्या हुआ, शराब पी करके क्या मिला। अभी भी बहुत, कोई भी समाज नगर बाजार जाइए, वहां 12 ना लोग शराबी हैं, दारू पीने वाला है, उस सब के जीवन में रिजल्ट क्या है? अब कल आया, हमने देखा फेसबुक में, एक लड़का रोज शराब पीता था, दिन में 3 बार। अब परसों की घटना है, आज दिनांक क्या है, 13 जनवरी 2026, परसों की घटना है। कोई गांव में ऐसे तो शराब पी करके आया, शाम में छत पर आग तपाई हो रहा था, ठंडी का महीना है,
तो पत्नी भी आग तापती थी और उसकी मां भी। तो पति पत्नी में छोटी छोटी बात का नोक झोंक शुरू हो गया। पत्नी समझाती थी बार बार, क्यों शराब पीते हैं, घर की व्यवस्था गड़बड़ है, आर्थिक व्यवस्था चरमरा गया है, हमको ये नहीं है वो नहीं है, बच्चा को ट्यूशन फी देना पड़ता है, कुछ नहीं है, कर्ज पर कर्ज चढ़ा हुआ। अब ये सब बात पत्नी बोली, पति को टेंशन हो गया और दोनों में नोक झोंक हुई। बगल में एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था, उस पत्थर से उठा करके मार दिया पत्नी के कपार पर और पत्नी का माथा फट गया, ब्लड चूने लगा। लड़का माथा के अंदर में जो मांस था उसको निकाल के खाने लगा, पत्नी की माथा का मांस। मां बचाने गई, मां को भी मार दिया पत्थर से, मां का भी कपार चूड़ दिया और मांस निकाल के खाने लगा वो शराबी। तो पत्नी और मां को भी हत्या कर दिया और उसका माथा का मांस खाने लगा। आप सोच सकते हैं शराब का ये परिणाम है। तो शराब वाले मन को जीतिए, दारू वाला मन को जीतिए, गुटखा पुड़िया वाला मन को जीतिए, परिणाम केवल दिखाते चलिए, समझाते चलिए कि आए कपटी मन, आए बेईमान मन, तुमको धिक्कार है, तुम्हारे साथ जाकर के क्या मिलेगा, कुछ नहीं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कहनता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई, सो कहनता बही जाने दे जो न गहनता हो। सत्संग सब सुन लेते हैं, कथा तो सुन लेते हैं, लेकिन अमल नहीं करते हैं, इसलिए फायदा नहीं होता। बहुत से सत्संगी को देखो, झूठ बोलते हैं, नशा भी खा लेते हैं, केस भी लड़ते रहते हैं, प्रपंच में फंसा हुआ है, झूठा फूसा काम में भी फंसा हुआ है। तो तुम सत्संगी नहीं हो पाया। तुम्हारे जीवन में कोई भी असत्यता न हो, तुम्हारे जीवन में केवल सत्य ही सत्य हो, तब तो आप सत्संगी हैं, नहीं तो आप ढोंगी हैं। सत्संग के नाम पर छलावा हो रहा है, सत्संग के नाम पर पाखंड हो रहा है। सदगुरु कहते हैं जिब जाके जिभिया बंद नहीं, हृदय नहीं सांच, ताके संग न लागे घाले बटिया माज। मन न माने तो इसका एक उपाय है एकांत निवास, दूसरे में है आहार शुद्धि। आहार आपका शुद्ध हो, आहार शुद्ध नहीं कीजिएगा तो आपका मन कभी ठीक नहीं होगा। गुरुजी तो क्या खाएं, रोटी खाइए, सब्जी खाइए, दाल खाइए, भात खाइए, दही खाइए, दूध खाइए, घी खाइए, साग खाइए, ये जो मनुष्य का भोजन है। और सदगुरु कहते हैं कि तुम जो संकट वाला भोजन करता है, मांस, मछली, बकरी, सुगर, गाय, जीव हत्या करके खाते हो और गलत पानी पीते हो, जिससे तुम्हारा मन गड़बड़ा रहा है, जिससे तुम्हारा इंद्रियां गड़बड़ा रहा है, तुम कभी शांति को प्राप्त नहीं कर पाते हो। इसलिए दूसरा में आहार शुद्धि चाहिए, जो आहार शुद्ध है वो खाइए। और तीसरा में सदगुरु यहां लिखते हैं कि आहार शुद्धि में कम भोजन होना चाहिए। ज्यादा खाने से नींद आएगी, साधना नहीं कर पाएंगे, ज्यादा खाने से स्वास्थ्य खराब होगा, ज्यादा खाने से शरीर में रोग आता है, इसलिए कहते हैं कम भोजन खाना चाहिए, तीसरा नंबर में। चौथा में है मौन रहिए, मौन रहना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। ज्यादा बोलने से क्या होता है, कल्याणकारी बात, मुक्ति वाला बात, शांति वाला बात नहीं निकल करके विवादित बात निकल जाता है। कबीर साहब ने कहा बोलत ही पहचानिए साहू चोर के घाट, जस करनी अंदर बसे निकले मुंह के बाट। सदगुरु कहते हैं मिलही संत वचन दुई कहिए, मिलही असंत मौन हो रही है। टैगोर ने कहा एक से काम चल जाए तो दो नहीं बोलना चाहिए, एक ही बोल करके अपनी वाणी को संयम कर लेना चाहिए। कुछ वक्ता लोग होते हैं मंच पर, अरे हमको समय दो, 2 घंटा 3 घंटा, हम बहुत बड़े वक्ता हैं, बोलेंगे। बहुतों बोलने वाले संसार से चले गए। संसार कुत्ते की पूंछ है
कितनों तेल लगा करके सीधा किया, लेकिन सिकुड़ते सिकुड़ते फिर टेढ़ा हो जाता है। आप बहुत बोल दोगे तो क्या होगा, प्रकृति की व्यवस्था सुधर जाएगी। सुधार की बात करो और कम ही बोलो। तुम्हारे शरीर में भी ऊर्जा रहनी चाहिए और संसार को सही बात, सटीक बात समझाना चाहिए। जिन्हें मानने का होगा मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा गाना भी नहीं चाहिए। 1 से 2 भजन बहुत हो गया। 1 से 2 भजन ही लाखों लोग आपको पसंद करने लगेंगे। 10 मिनट 20 मिनट ही भाषण ज्यादा हो गया, प्रवचन ज्यादा हो गया। और प्रवचन उसको करना चाहिए जिसका चरित्र सुंदर है, जिसका 10 मिनट प्रवचन सुन करके लोगों में सुधार आ सकता है। और आप लबड़ा हो, करते धरते कुछ नहीं हो, साधना ध्यान कुछ नहीं है, नियम निष्ठा कुछ नहीं है, एक अच्छा साधक भी नहीं हो, एक अच्छा ब्रह्मचारी नहीं हो, कुशल रूप से तुम्हें और वेद शास्त्र का जानकारी भी नहीं है, और तुम कहते हो अपने आप को हम बहुत बड़का वक्ता। सदगुरु कबीर ने कहा, कहीं कबीर अर्धगट डोले, अब पूरा होए विचार तब लो बोले। कहते हैं जैसे आधा घड़ा पानी है, उसको लेके चलिए कपार पर, कपार दुखेगा, हिलेगा, गर्दन तोड़ देगा। वही घड़ा का पानी पूरा भर दीजिए, तब लेके चलिए, तब काहे दुखेगा। घड़ा जो पूरा है, ले जाने में भी आनंद आएगा, दुखेगा भी नहीं। उसी प्रकार ज्ञान आपका पूरा हो, आचरण पूरा हो। ज्ञानंग भारह क्रिया बिना, ज्ञान है क्रिया में रूपांतरित नहीं है तो वह ज्ञान बोझ हो गया, अभिशाप हो गया। आपका अच्छा ज्ञान आपके चरित्र में अनुसरण होना चाहिए। ये साधक कह रहे हैं, संत महात्मा कह रहे हैं। यही चरित्रमान है जो ज्ञान और ज्ञान का आचरण व्यवहार में, उसी को चरित्रवान कहते हैं। तो मैंने कहा मन न माने तो गुरु जी क्या उपाय। तो तीसरा में हमने आपको बताया मौन रहिए, मौन रहना चाहिए, ज्यादा बरबर नहीं बोलना चाहिए, मौन रहना चाहिए। कोई टोके पूछे तो जवाब दीजिए, सही लगे तो जवाब दीजिए, नहीं तो मौन रहिए। जहां विवाद हो आपके बोलने से, मजहबी झगड़ा हो, सांप्रदायिक झगड़ा हो, मजहबी हिंसा पैदा हो जाए, सांप्रदायिक हिंसा पैदा हो जाए, जातिवाद हिंसा पैदा हो जाए, तो वहां नहीं बोलना चाहिए। और जब बोलिए तो सत्य बोलिए, धीरे से बोलिए, प्रिय बोलिए, हितकर बोलिए। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, न सत्यम अप्रियम बुरियात। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और हितकर बोलना चाहिए। तो चौथा में सदगुरु बताते हैं किसी से आशा मत करो। कर कुटुंब पर परिवार, आप अपना पैर पर खड़े हो जाओ, करो भरोसा निज पौरुष का, छोड़ अन्य की आशा। सदगुरु कबीर कहते हैं मुझे ही ऐसा हो रहो, सब सुख तेरे पास, कर बहिया वाला अपनी छार बिरानी आस। किसी पर आशा मत करो, अपनी साधना पर, अपना श्रम पर आशा रखो। उसके बाद पांचवा में आया इंद्रिय संयम और प्राणायाम करो। इंद्रियों पर संयम रखो, जो भी इंद्रियां हैं उसका निरख परख करते रहो और उसको समेटने का प्रयास करो। इंद्रियों में कोई दोष ना हो। हाथ असंयम है तो संयमित में लाओ, पैर असंयम में जा रहा है तो संयमित में लाओ। किसी की गाय चोरी करना है, पैर जाएगा गाय के पास तब ना आप गाय चोरी करेंगे, उस पैर को समेट लीजिए। पैर नहीं जाएगा, गाय चोरी नहीं होगी। अब किसी का स्पर्श करना है, कोई भी चीज हो, हाथ को नहीं जाने दीजिए। हाथ जेबे नहीं करेगा, स्पर्श नहीं होगा तो आप कर्म के भोगी नहीं बनेंगे। इसलिए इंद्रियों में संयम चाहिए। आंख नाक कान जीभ चाम त्वचा, इसको समेटिए, काबू में कीजिए। जैसे मोटरसाइकिल वाला गाड़ी लेके जा रहा है खूब स्पीड में, व्यवस्था आगे गलत दिखाई पड़ा, तुरंत ब्रेक लेता है, गाड़ी स्थिर हो गई। उस गलत व्यवस्था से बगल होकर के वह निकल गया और फिर वो अपनी व्यवस्था में चला गया, फिर अच्छा जा रहा है।
तो इंद्रियों पर संयम कीजिए। सदगुरु कबीर कहते हैं प्राणायाम करो। प्राणायाम करना चाहिए हर आदमी को। प्राणायाम, आसन, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 है। ये 8 को पालन कीजिए, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, आपका जीवन निर्मल हो जाएगा, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। तो सदगुरु कहते हैं भवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे जीव विलंब विषय में अंतहु चले निराश। गलत मन के साथ जाकर के निराशा ही निराशा है, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छे मन के साथ चलिए, आनंद मिलेगा, परमानंद मिलेगा, जगह मिलेगा। अच्छा मन के साथ चलने से भक्ति बनेगी, मुक्ति बनेगी, सदगति बनेगी। इसलिए गलत मन को जीतने का ये 6 उपाय है। बस इन्हीं शब्दों के साथ देता हूं विराम।